दोस्तों, मैं रूपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज ही बहुत ज़बरदस्त सेशन आपका स्टार्ट होने चल रहा है। क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड, क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे कैसे आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज जबरदस्त तरीका सिखाने वाला हूँ कि पेपर में अगर इस सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप सभी लोग यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। होता है कि नहीं होता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। क्लियर है? यानी डी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ से मैं कहूँ तो यस इंटू टी। अगर फ्रेंड्स मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपान टाइम, या टाइम बराबर निकालना है तो डिस्टेंस अपान स्पीड। फ्रेंड्स, ये तीनों बातों का क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, लेकिन बच्चे इनका यूज कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इन सभी चीज़ों का यूज आप कैसे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। ये पेपर में बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है, यदि हरि अपने घर से कार्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो कह रहा 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर व कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले स्पीड लिखना है, S1 इंटू S2। स्पीड कितनी है? 4। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो स्पीड कितनी हो जाती है? 5। दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? एक डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, जैसे व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचा, 15 मिनट देरी से पहुंचा, फिर 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो यानी दोनों के बीच का टाइम गैप लेंगे। दोनों के बीच का टाइम गैप कितना हो जाएगा? 30 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 45। क्लियर है? तो देखिए गैप कैसे लेंगे? 30 माइनस का कितना हो जाएगा? 15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 30 प्लस 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 45 मिनट। इस बात का ध्यान देना। तो इंटू 45 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो देखिए 5 चौके 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। 3 से काटेंगे, 15 तिहाई 45। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 15 किलोमीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स रेलगाड़ी से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर तथा 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 120 सेकंड तथा 80 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई आप लोगों को बताना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि देखिए हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई की योगफल के बराबर पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई को यल मान लेते हैं। 600 मीटर लंबे एक पुल को कह रहा है कि 120 सेकंड में पार करती है, यही है। फिर एक दूसरी है, वो रेलगाड़ी की लंबाई यल है, वो 300 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार कर लेती है। कितने में? 80 सेकंड में। तो अगर मैं दोनों के गैप लूँ, दोनों का गैप लेंगे, कितना हो जाएगा? 40 सेकंड। यहाँ पे लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। क्लियर है? दोनों के बीच का गैप लेना है। फ्रेंड देखिए 40 सेकंड की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे? 300। अगर फ्रेंड्स यहाँ मान लीजिए आपसे स्पीड पूछ लेता, गाड़ी की चाल क्या है, तो आप देखिए 1 सेकंड में निकाल लेते तो 300 बटे कितना हो जाता? 40। तो ये इतना 30 बटे 40 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। क्लियर है? अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता तो 18 बटे 5 से गुणा कर लेते हैं, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई पूछा तो 120 सेकंड की वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट 120 निकालने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा कर दीजिए। तो यानी 100 या तो 1 की वैल्यू निकाल के तब भी कर लेते तो भी आ जाता, लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट लगाइए। 120 सेकंड की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगी यहाँ से? 900 मीटर, यही है। तो अब देखिए यल प्लस 600, ध्यान समझिए
फ्रेंड्स यल प्लस 600 बराबर कितना आ जाएगा 900। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स 80 सेकंड की भी वैल्यू निकाल के कर सकते थे तो भी आएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 900 माइनस का 600 यानी कितना आ जाएगा 300 मीटर, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो 300 मीटर हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए एकदम जबरदस्त तरीके से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे अपनी यात्रा पूरी करने में 4 घंटे कम लगते। यदि चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 6 घंटे अधिक लगते, तो यात्रा की दूरी क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो मैं मान लेता हूं कि फ्रेंड्स स्पीड कितनी है? यस। कह रहा 6 किलोमीटर अधिक होता तो यस प्लस कितना हो जाएगा 6, दोनों के बीच का गैप लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 4 घंटे कम लगते तो इंटू 4 इज इक्वल। कह रहा है यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कम होती, यानी स्पीड यस थी तो कितना हो जाती यस माइनस 6, दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 6 आएगा, और 6 घंटे अधिक लगते तो इंटू 6। देखिए फ्रेंड्स यस से यस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ अंदर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4s प्लस 24 इज इक्वल 6s माइनस का 36 हो जाएगा। यस को यस की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ करिए। देखिए फ्रेंड्स अगर ये 6s को इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2s, 6x से 4s घटेगा 2x, और ये इधर चला जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स 36 में 24 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60, यही हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, इस यस बराबर कितना आ गया 30। अब चाहे यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो फ्रेंड्स, डिस्टेंस आ जाएगा। यस बराबर 30 आया, 30 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 30 से 36 बटे 6 इंटू कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 6 छंग 36, 6 तरीक 18 चौके 72, यानी कितना जाएगा फ्रेंड्स 720 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, अगर आप बुक में देखेंगे तो फ्रेंड्स एक पन्ने में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और उस तरीके से आप कर नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं एक निश्चित दूरी प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 50 दिनों में चलता हूं तो उससे दुगनी दूरी दुगनी गति से चलकर तथा दुगना विश्राम प्रतिदिन करके मुझे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यदि मैं एक निश्चित दूरी प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करूं, 9 घंटे विश्राम करके 50 दिन में चलता हूं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 9 घटा देंगे तो इसका मतलब काम कितना करेगा 15 घंटे। 15 घंटे चलेगा, 50 दिन में तो टोटल कितना चलेगा 750 घंटे, यही चलेगा फ्रेंड्स। ये टोटल समय आ गया। अगर मैं स्पीड को यक्स मान लेता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा, स्पीड को कितना मान लेते हैं यक्स, तो दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणे समय, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 750 इंटू यक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। यदि कह रहा है उससे दुगनी दूरी, इससे दुगनी दूरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 750 यक्स। दुगनी दूरी कह रहा है दुगनी गति से, तो दुगनी गति स्पीड यानी दूना कर देंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2x हो जाएगा, और दूना विश्राम कर रहा है 9 घंटे के बजाय 9 दूनी 18 घंटे विश्राम करेगा तो काम कितना करेगा 6 घंटे, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा तो 6 दूनी 12x, यही हो जाएगा। तो बटे कितना कर देंगे फ्रेंड्स 12x। अब देखिए फ्रेंड्स x से x कैंसिल कट गया, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 6 से काटेंगे 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 125 दिन। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 125 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो इस बात का ध्यान देना। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये सारे ऑप्शन क्या हैं गलत हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 125 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप सभी लोगों से? क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो अपने स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये खुद से करना है। जिससे सबसे पहला क्वेश्चन बताए थे सेम वैसे ही लगेगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर है। तो आपको फटाफट तरीके से कमेंट करके बताना है कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो देखिए रेलगाड़ी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो अपनी लंबाई दूसरी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर पार करेगी। 127 धन 98 विपरीत दिशा में आ रही है तो फ्रेंड्स जुड़ जाएगा, तो 35 55 धन कितना हो जाएगा 35। ये ध्यान देना किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। 127 98 जोड़ देंगे 8 7 15, 15 की 5 कितना आ गया 1, 9 1 10 2 12, 12 की 2 1 आ गया, कितना आ गया 1 1 2, 225 बटे ये कितना हो जाएगा 5 5 10 यानी 90, 90 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5/18, 18 पंचे 90, 55 25, 25 नवैया 225 होता है, यानी 9 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर खंभे को पार करेगी, यानी 100 मीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। यही हो जाएगा, देखिए 50 दूनी 100 हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 36/5। 36/5 का मतलब 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। रेलगाड़ी की लंबाई को यल मान लेते हैं, यल बराबर पूछा गया है। तो अब देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर और 25 किलो है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो इसका मतलब 40 माइनस का कितना हो जाएगा 25। क्लियर है? समान दिशा में है, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 कितना हो जाएगा 48। 40 में से 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15 इंटू 5/18 इंटू 48 होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होगा। 3 से काटते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, 6 से काटते हैं तो 6 8 48, 55 25 8 200 मीटर ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप सभी लोग लाइक करा कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। क्लियर है? अगर जो भी फ्रेंड्स एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, यूनिक क्लासेस बाय रूपेश सर, फ्रेंड्स इसी तरीके से क्लासेस चल रही हैं, तो वहाँ पे मेरी शक्ल आपको दिख जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटे तैर सकता है तो शांत जल में उसकी चाल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, तैराक धारा की दिशा में, धारा की दिशा को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डी बराबर कितना गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध यानी इसको अप स्ट्रीम बोला जाता है, कितना गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में कह रहा है, शांत जल में उसकी चाल बताना है, किसकी? तैराक की। तो यानी देखिए यक्स बराबर अगर आपको बताना है तो इसका मतलब देखिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा d प्लस यू बाई 2 हो जाएगा, d प्लस यू बाई 2। अगर धारा की चाल पूछता है तो फ्रेंड्स d माइनस यू बाई 2 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना।
एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, x इज ग्रेटर देन y होता है और d इज ग्रेटर देन y होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से x बराबर बताना है तो 6 2 8, 8 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांत जल में तैराक की चाल पूछा था, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत जबरदस्त है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए 280 मीटर है और कितना है 200 मीटर है, यही है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 280 200 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड 480, यही हो जाएगा। 480 बटे कितना हो जाएगा 60 × 5, 18 ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 8 48, 18 8 कितना आ गया फ्रेंड्स 144/5। इसका मतलब फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। आपको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटीजर नंबर आना ही नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे ही पेपर आपको पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोल्यूशन पेपर में भी करने हैं, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो रियल कॉन्सेप्ट में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूँ। वहाँ से विद कॉन्सेप्ट सहित जाके बोट एंड स्ट्रीम एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। बोट एंड स्ट्रीम रियल कॉन्सेप्ट पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो वहाँ से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में 100 किलोमीटर 10 घंटे में जा रहा है, तो यानी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ जाएगी। अगर मैं विपरीत दिशा अप स्ट्रीम की बात करूँ 75 किलोमीटर 15 घंटे में जा रहा है, तो 15 × 5 = 75, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की गति y बराबर हमने क्या बताया फ्रेंड्स d - u/2। 10 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रेन को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। समान गति से चलने वाली दूसरी गाड़ी को खंभा पार करने में 9 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ियों की लंबाई में अंतर क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी ट्रेन को 50 लीटर, मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई कितना है l, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कह रहा है 14 सेकंड का समय लेती है। इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स इसके पहले डिस्कशन कर चुका है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर खंभे को पार करेगी तो कितना समय लग रहा है 10 सेकंड। दोनों के बीच का अगर मैं गैप ले लूँ तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 50, तो यानी 4 सेकंड की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड्स यहाँ से 50 आ गई। तो 1 सेकंड की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 50/4 होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। 14 सेकंड की वैल्यू निकाल दीजिए या 10 सेकंड की वैल्यू निकाल दीजिए, तो भी डायरेक्ट रेलगाड़ी की लंबाई आपको मिल जाएगी। तो 4 से 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी फिर 2 से करेंगे 2.5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 25 पंचे 125, यानी 125 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। अगर मैं 9 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई के बीच का अंतर बताना है, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी चाहिए, मुझे चाल चाहिए। तो चाल कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जो चाल 4 सेकंड में 50 जा रहा है, 4 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा तो 50/4,
यही है, यही रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो एक बात का ध्यान देना, तो ये मीटर में आ गया तो देखिए 9 × 50 बटे कितना कर देंगे, 4, यही कर देंगे। तो 2 से काटेंगे यहाँ तो 2 आ जाएगा 25, यानी 25 का आधा फिर कर देंगे 12.5। तो देखिए फ्रेंड्स इंटीजर नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात आप भूल जाइए। तो 9 × 5 = 45, 45 की 5 कितना आ गया, 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 की 2 2, 9 का 9 9 2 11, यानी 112.5। 125 और 112.5 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना जाएगा, 12.5 मीटर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स देखिए किससे है, नाव और धारा से। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूं कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा में 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय करता है, परंतु शेष दूरी साइकिल में तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से एवं शेष दूरी पैदल तय करे तो उसे 1 घंटा अधिक लगते हैं, तब साइकिल की चाल क्या है, आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर कह रहा है 40 किलोमीटर की यात्रा है, 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे से पैदल चलता है, तो अगर देखिए टोटल दूरी फ्रेंड्स 40 है, अगर वो पैदल 16 चल रहा है तो साइकिल से पहले स्टार्टिंग में कितना चलेगा, तो कितना चल जाएगा, 24 चलेगा। 40 से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 24। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो पैदल इसको समय कितना लग रहा है, 4 घंटे, यही लग रहा है 16 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है परंतु शेष दूरी साइकिल से तय, यदि वह 16 किलोमीटर साइकिल से चले, यानी जो पैदल चल रहा है यही साइकिल से अगर 16 चलेगा तो पैदल 24 चलेगा, यही तो चलेगा। तो कह रहा है शेष दूरी पैदल तय करे तो 1 घंटे अधिक लगते हैं। तो अब देखिए 1 घंटे अधिक कब लगेंगे, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं अब यहाँ पे ऑप्शन पे चले आइए, यहाँ पे देखिए 1 घंटा कब ज़्यादा लगेगा। तो आप अगर मैं स्पीड को 8 देखिए, 24 ना तो फ्रेंड्स 18 से कटेगा, ना तो 10 से कटेगा, ना 7 से, देखते ही आप डी टिक कर देते, 8 से करेंगे तो 8 × 24, यहाँ 3 घंटे लग रहा है। यहाँ इसको कितने लग रहे हैं, 4 घंटे, यानी 1 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं कि नहीं, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब डी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है तथा वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करेगी। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स व्यक्ति को पार करेगी तो कितने समय में, समय बराबर दूरी बटे चाल। 600 अब दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो 48 - 3 कर देंगे 45 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 ऊपर चला जाएगा। तो 600 × 18 बटे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 45 × 5। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 25 से काटिए, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 24 दूना कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 48 सेकंड ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर सेशन अच्छा लगता है तो जरूर अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जबरदस्त तरीके से शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।